आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल अजीज सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज़ खान और मैं हाजिर हूं कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू और कश्मीर रियासत की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। हर खबर का रुख करेंगे तफसील से। तो चलिए बाकायदा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे रियासत की सबसे अहम खबर का। कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि बीजेपी चाहे 200 सालों तक राज कर ले, आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकती। इधर इंद्रेश कुमार ने आर्टिकल 370 पर एतराज का इजहार करते हुए कहा कि जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटेगी तब तक कश्मीर जन्नत नहीं हो सकता। लोकसभा इंतखाब 2019 के संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की बात कही है। इस पर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी का मौक़िफ़ रखा है। 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पीछे रहकर बैटिंग कर रही कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है। गुलाम नबी आजाद ने अनंतनाग में कहा है कि कांग्रेस के रहते हुए कश्मीर में धारा 370 कोई नहीं हटा सकता। आजाद ने कहा कि बीजेपी 200 साल भी सरकार में रह ले तब भी 370 को नहीं हटा पाएगी। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। इस बीच आरएसएस ने कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से हटाने की मांग दोहराई है। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जब तक कश्मीर में अलग परचम और अलग आईन है तब तक कश्मीर जन्नत नहीं हो सकता। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जब कश्मीरियों के लिए पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है तो कश्मीर के दरवाजे भी देश के सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहली ज़रूरत है दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत में सिर्फ मुसलमान को माना जाता है, ये सही बात नहीं है। बिना कश्मीरी पंडितों और डोगरा सिखों के ये पूरा नहीं हो सकता है। इंद्रेश कुमार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी मामले में ना पार्टी थी, ना है, ना बनेगा। कश्मीर में लोकसभा तशहीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती धारा 370 हटाने पर मुल्क के टूटने तक की धमकी दे चुके हैं। बीजेपी शुरू से ही कह रही है कि धारा 370 पर दोनों पार्टियों के पीछे असली सपोर्ट कांग्रेस का है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 370 और 35 से हटाने की बात दोहराई है। अब गुलाम नबी आजाद और इंद्रेश कुमार की बयानबाजी के बाद एक बार फिर से वादी गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो रियासत में आर्टिकल 370 ने एक बार फिर से शदीद तौर पर सियासी सरगर्मियों को तेजी दे दी है। हर सियासी जमात आर्टिकल 370 की बात करती हुई नजर आ रही है, वो चाहे उसके हिमायत में हो, उसके हक में हो या फिर उसकी मुखालफत में। बहरहाल ये रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन, किस तरह से आर्टिकल 370 की हिमायत में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस या फिर पीडीपी है। वहीं दूसरी जानिब आरएसएस के बानी इंद्रेश कुमार, साथ ही साथ बीजेपी ने आर्टिकल 370 को नहीं हटाने को लेकर ऑपोजिशन पर भी लगातार निशाना साधा है। बहरहाल इसी पर हमारी एक खास चर्चा है हमारे इस बुलेटिन में और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो से एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ बनी हुई हैं, आइए उनका इस्तकबाल करते हैं, आपका तारुफ भी कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सिंह साहिबा, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, आर्टिकल 370 हमेशा से सियासी तौर पर एक बड़ी खुराक रही है रियासत में, खास तौर से तमाम सियासी जमातों के लिए। अब आम इंतखाबात हो रहे हैं, एक बार फिर से सियासी तौर पर तेजी पकड़ ली है इस जिक्र ने, इस तबसरे ने, जो आर्टिकल 370 को लेकर अलग अलग तरीके से अक्सर किया जाता है। देखिए 370 का जहां तक सवाल है, ये हमने देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब 370 जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। 370 का सवाल न सिर्फ कश्मीर का सवाल है बल्कि कहीं ना कहीं ये एक राष्ट्रीय अस्मिता का भी विषय है। अनुच्छेद 370 बनाया, उसकी स्टार्टिंग लाइन ही ये कहती है कि अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी प्रोविजन होगा। बात यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब अनुच्छेद स्वयं ये कहता है कि वो टेम्पररी प्रोविजन है तो लोग इसको परमानेंट क्यों बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि उस समय ऐसी परिस्थितियां रही हों कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस, एक स्पेशल परिस्थितियों में दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि 370 ने कश्मीरियों का
या कश्मीर में बाकी हिंदुस्तानियों के इंटीग्रेशन को कहीं ना कहीं रोकने का काम किया है, जिसके कारण कश्मीर के लोग बाकी भारत से और भारत के लोग बाकी कश्मीर से अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा बन करके रह गया है। इसमें कश्मीर की आवाम क्या चाहती है इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने व्यू हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर आप कश्मीर की मेन समस्या को देखिए तो वहां पे जो एक आम कश्मीरी है वो अमन पसंद है, वो आतंकवाद से परेशान है, वो बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन जब वहां पे चुनाव होगा तो ये चीजें कभी मुद्दा ही नहीं होती हैं। मुद्दा बनाया जाता है 370 जैसी चीजों को, अनुच्छेद 35A जैसी चीजों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों के पीछे या इन मुद्दों के पीछे मेन जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो कि मुझे लगता है काफी हद तक फेल्योर भी रहा है वहां पर। क्योंकि अभी मैं कश्मीर में कुछ सालों पहले थी, वहां पे बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या है, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वहां पे करप्शन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा वहां पे सिटीजनशिप का है। वो सिटीजनशिप जिसको कि हम परमानेंट रेजिडेंट सिटीजनशिप कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 35A से रिलेटेड है। तो ये सारे मुद्दे जो है बहुत ही अहम है। वहां पे एक बड़ी आबादी जो 1947 में पाकिस्तान से आई, वो आज भी अनुच्छेद 35A के कारण वहां पे शरणार्थी बनकर के रह रही है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर के नागरिक नहीं है। तो जब भारत में एक विधान एक प्रधान का कॉन्सेप्ट है, और एक यहाँ पे मैं और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान आया 1950 में, जम्मू कश्मीर का संविधान आया 1957 में। हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का एक इंटीग्रल पार्ट कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान जो है वो भारत के संविधान से इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है, जहां पे आप ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक को कश्मीर का नागरिक नहीं मानेंगे, लेकिन कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है प्रॉपर इंटीग्रेशन में। डॉक्टर सीमा साहिबा, हमारे साथ बाकी खास मेहमान भी हमारे पैनल में जुड़ गए हैं। हमारे साथ GN मोंगा साहब, JN के रियासत के कांग्रेस प्रेसिडेंट जुड़ गए हैं श्रीनगर स्टूडियो से। बहुत इस्तकबाल है मोंगा साहब आपका। साथ ही साथ जावेद अहमद बेग साहब भी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। JN मोंगा साहब, पहले आप ही का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। आर्टिकल 370 को लेकर जब मुख्तलिफ मौकों पर अक्सर सियासत होती हुई नजर आई है, क्या जरूरी है हर बार हर मौके पर हर इलेक्शन में आर्टिकल 370 का जिक्र किया जाए, ये कहा जाए आवाम से कि हम आर्टिकल 370 को बने रहने देंगे, हम आर्टिकल 370 पर कोई आंच नहीं आने देंगे? क्या इसके बगैर सियासत नहीं हो सकती क्या आपकी? देखिए, मैं आपकी बात तो सुन रहा था। 370 से पहले, इसकी बात करने से पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि किन हालात में जिस वक्त हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली और जो यहाँ मुख्तलिफ रियासतें थे उनके जो हेड्स थे उन्होंने मर्जर किया इंडिया के साथ, हुकूमत हिंदुस्तान के साथ। कश्मीर का J&K जम्मू कश्मीर का जहाँ ताल्लुक़ है, इन्होंने एक्सेशन किया ऑन सर्टन कंडीशंस। दैट वाज ए कंडीशनल एक्सेशन ऑन 3 सब्जेक्ट्स। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, यू कैन नॉट डिनाई इट, नोबडी कैन डिनाई इट। तो इसको फिर इंटीग्रेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक 370 उसके बाद आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मुझे ये बताइए कि इसकी बात तो हमने नहीं की, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे एक आइन में है। तो ये जो बात करने वाले बीजेपी वाले हैं या RSS है, वो इस चीज़ को तोड़ मरोड़ करके लोगों के पास पेश करते हैं। तो इससे वो सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सियासी फ़ायदा उठाने से वो अपने मुल्क को कमज़ोर करते हैं। इस हिस्से को, जम्मू कश्मीर रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं और इसको फुटबॉल की तरह एक खेल बना के रेस्ट ऑफ इंडिया में इसको वो करते हैं। इस वक्त आप देखते हैं 370 जब कॉन्स्टिट्यूशन में है, किन हालात में आया है वो इस वक्त अगर आप डिटेल सुनना चाहते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और दफ़ा 335A
भी किन हालात में हमें यहाँ, ये हमने तो नहीं किया है। जी, जी। ये महाराजा के वक्त में 1927 में हुआ है, 1927 में। अब इस चीज को जब से बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, तब से इस चीज को वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। वो पॉलिटिकल उसमें से दे गेट पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ। ठीक है मोंगा साहब, लेकिन हम ये कहते हैं ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। जी जी, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर था। बहरहाल जावेद अहमद बेग साहब हैं। जावेद अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में सीमा सिंह साहिबा हैं। डॉक्टर सीमा सिंह अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि सियासी जमातें, सियासी लीडरान आर्टिकल 370 पर अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, जैसे उनके सियासी मफादात उन्हें अलाउ करते हैं बात करने के लिए। उनका पॉइंट एक ये भी था कि कभी किसी ने जम्मू और कश्मीर रियासत की आवाम से ये पूछा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि आर्टिकल 370 रहे या वो चाहते हैं कि आर्टिकल 370 नहीं रहे। आप वहीं से हैं, आप उस रियासत से ताल्लुक रखते हैं बेग साहब, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट शामिल हो रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। वाकई जम्मू और कश्मीर रियासत की आवाम क्या चाहती है? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे पहले मैं मजम्मत करूंगा उन सियासी जमातों की और उन सियासी लीडर साहिबान की जो आर्टिकल 370, जो कि एक मुकद्दस आर्टिकल है हमारे यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर रियासत के बीच में, जो एक ब्रिज है, अगर इस पे कोई सियासी जमात या कोई सियासी लीडर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहेगा तो हमें उनकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुकद्दस आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात और जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है। रही बात सियासी जो तजिया है इस आर्टिकल को लेके, मेरी जाती राय बहैसियत एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर का हूं मैं, उसके बाद मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक ब्रिज है। अगर आज गुलाम नबी आजाद साहब इस आर्टिकल को बचाने की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे एक सीधा सवाल पूछूंगा। आजाद साहब, ये तो कांग्रेस ही थी, आपकी ही जमात थी और आपके ही लीडर साहिबान थे, बजात खुद आप भी थे, जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस आर्टिकल को बिल्कुल पछाड़ के रख दिया, कमजोर कर दिया और यहां तक पहुंचा दिया है कि आज आर्टिकल 370 एक जिंदा लाश बन चुकी है। आप आज इस जिंदा लाश को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर आप नेक नियति से यह बात कर रहे हैं, अगर आप सियासी जुमलाबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आज अपने मैनिफेस्टो में आप ये घोषित कर दीजिए कि आप रिस्टोर करेंगे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को, ऑटोनॉमी को आप रिस्टोर करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम में एक जज्बा बढ़ जाएगा हिंदुस्तान के तय, जिस वजह से हम हिंदुस्तान के यूनियन के साथ जुड़े हुए थे। आप लोगों ने आर्टिकल 370 को लेके बस एक जुमलाबाजी बनाई है। ये सारी जो सियासी जमातें आज आर्टिकल 370 की बात कर रही है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा। आप तो अलायंस में है आज कांग्रेस के, महागठबंधन में है, आप कांग्रेस से पूछिए कि अपने मैनिफेस्टो में आप यानी जावेद बेग साहब, हम कंक्लूड करें आपकी स्टेटमेंट को, अगर हम कंक्लूड करें जावेद बेग साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर रियासत के आवाम ये चाहती है कि आर्टिकल 370 वैसे ही रहे जैसे है, उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए। डॉक्टर सीमा साहिबा, आपके पास यहाँ इसलिए आना चाहूंगी कि आवाम का एक मिनट, आज तक ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें रिस्टोर किया जाए, जी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर किया जाए। देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है कि एक तो 370 को लेकर के आप लोगों ने जनता के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन पैदा कर रखी है। एक चीज मैं अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मोंगा साहब ने एक चीज बोली कि 3 चीजें जो दी गई थी ये स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए थी, ये गलत बात है। ये सारी चीजें सारी रियासतों के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सेम थे, लेकिन बार बार आप लोग सिर्फ कश्मीर का नाम उठा करके पहली बात तो लोगों को मिसगाइड करते हैं। दूसरी बात, आज तक आप कश्मीर के लोगों को ठीक से ये नहीं बता पाए कि 370 से बेसिकली उनको फायदा क्या हो रहा है। सीनियर और कदावर लीडर आप मुझे बताइए 370 से कश्मीरी लोगों को क्या फायदा हुआ है? आप अपनी सारी नाकामियों को 370 के पीछे छुपाते हैं। ये बात सही है, हमारा एक्सेशन यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कंडीशनल था। अगर आप किसी कंडीशन पे आप कोई रिश्ता जोड़ते हैं और कल अगर आप
कोई कंडीशन तोड़ेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद कौन सी कंडीशन पे था? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि 370 की स्टार्टिंग लाइन कहती है कि टेम्पररी प्रोविजन है, आप उसको परमानेंट क्यों बनाना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। 370 में लिखा हुआ है कि 370 को हटाया जा सकता है। आप 370 पढ़ के देखिए। 370 को कमजोर किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कमजोर हुआ? और 370 में आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आज की तारीख में कांग्रेस का है बदकिस्मती एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है। उस स्पेशल स्टेटस में 90% एक मिनट बात सुनिए आप। एक मिनट सीमा जी क्या कह रही हैं वो जरा सुनते हैं। एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। आप जो बार बार ये कहते हैं ना कि बहुत कोई एहसान किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ रह रहा है, तो आप ये बात समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। दूसरी बात आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है उसके तहत 90% ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को देती है। देखिए आप गलत बात कह रही हैं। आप गलत बात करते हैं। आप चाहते ही नहीं कि कश्मीर के लोगों का भारत के साथ इंटीग्रेशन हो। आप इसी सेपरेटिज्म पे अपनी पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। यकीन कीजिए, मैं जम्मू कश्मीर का एक नौजवान, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप एक सियासी बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त हमारे पास एक ऑप्शन थी, हम एक मुसलमान मुल्क को चुन सकते थे। आप यहाँ की बात सुनिए। जो बात आप कह रहे हैं ना, अगर वो बात अगर आप यहाँ पे यूनिफॉर्मली अप्लाई करिए, तब तो कल को हर स्टेट कहेगा कि मुसलमानों का इंटीग्रेशन अपने स्टेट में क्यों करेंगे। जब एक बार आपका इंटीग्रेशन भारत में हो गया, आप भारत के संविधान से इतना अलग नहीं जा सकते कि आप भारतीय संविधान को माने ही ना। तब तक आप मिसगाइड करते रहोगे लोगों को इस बात को लेकर के, 35 को लेकर। अगर आप उन कंडीशंस को तोड़ रहे हैं तो आप रिश्ते को तोड़ रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं तोड़ी गई है भाई। आप लोग इसको मिसगाइड करना बंद कीजिए लोगों को। बेग साहब आपसे ये भी जानेंगे, बेग साहब आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर अगर आर्टिकल 370 को खत्म किया जाए तो फिर दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बाकी दीगर हिस्सों के लोगों की तरह आप क्यों नहीं उस रियासत में रह सकते हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन के? लेकिन मोंगा साहब, यहाँ आपके पास मैं आना चाहूंगी। जावेद बेग साहब बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़े और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, जो रियासत के वजीर आला भी रहे हैं, वो आज ये बात कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 के साथ किसी हालत में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन वक्तन बवक्तन कांग्रेस ने ही आर्टिकल 370 के साथ काफी डिस्टर्बेंस पैदा की है और आज अपने सियासी मफादात के लिए कांग्रेस फिर से स्टेटमेंट लेकर सामने आ गई है कि हम आर्टिकल 370 को छेड़ने नहीं देंगे। तो सिवाय सियासत के कुछ भी नहीं है आर्टिकल 370 में। देखिए, मुझे आपकी बड़ी इज्जत है और मैं गौर से आपकी जो ये एंकरशिप में देख रहा हूँ कि आप खुद एक, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ये मुझे लग रहा है बीजेपी की ज़बान है कि आप ये कह रहे हैं कि और जो रियासतें उस वक्त थी 47 में, उन्होंने भी एक एक्सेशन किया। यू आर मिस्टेकन। उन लोगों ने मर्जर किया है इंडियन यूनियन के साथ। हम लोगों ने एक्सेशन किया ऑन सर्टेन कंडीशंस। यू शुड फर्स्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ इट। हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर यहाँ था, सदर रियासत अपना है मोंगा साहब, और यहाँ हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मोंगा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी। मोंगा साहब एक सेकंड, मोंगा साहब एक सेकंड, लिसन, इतने ये चीजें थी जी मोंगा साहब। तो जैसे जावेद बेग साहब कह रहे हैं, वैसे अपने मैनिफेस्टो में आप खुलकर क्यों नहीं इसको शामिल करते? और दूसरी बात ये कि अगर आपसे या किसी और से कोई सवाल पूछा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके मुखालिफों के हिमायती है। ये बिल्कुल नहीं है। हम तमाम लोग हिंदुस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होने की हैसियत से हम तमाम तरह के सवाल तमाम लोगों से पूछ सकते हैं, आपसे भी और बीजेपी से भी, पीडीपी से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी। मैनिफेस्टो में क्यों नहीं शामिल किया फिर आपने, अगर ये सियासत नहीं है तो? नहीं, जो आपका क्वेश्चन जो था, नो, आपका क्वेश्चन ये था कि और रियासतों ने भी यहाँ एक्सेशन किया है। चलिए ठीक है मोंगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा जी, डॉक्टर सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था इस बहस और मुबाहिसा के लिए हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।